बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जल्ले शानहू अम्मा नवालहू का खौफ और डर जो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर था, उससे मुतालिक़ चंद वाक़यात इंशाअल्लाह आएंगे आइंदा। उनमें से सबसे पहले वाक़या जो है, आंधी के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दरूद शरीफ पढ़ने पहले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब अब्र आंधी वग़ैरह होती थी तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर उसका असर ज़ाहिर होता था और चेहरे का रंग फ़क़ हो जाता था, और ख़ौफ की वजह से कभी अंदर तशरीफ़ ले जाते, कभी बाहर तशरीफ़ लाते, और ये दुआ पढ़ते रहते, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा फ़ीहा व खैर मा उरसिलत बिही व औज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। ये मसनून दुआ है जो अब्र, आंधी, हवा वग़ैरह जब चले तो पढ़नी चाहिए। अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ का तर्जुमा है, या अल्लाह, इस हवा की भलाई चाहता हूँ और जो इस हवा में हो बारिश वग़ैरह उसकी भलाई चाहता हूँ, और जिस गरज़ के लिए ये भेजी गई उसकी भलाई चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं इस हवा की बुराई से पनाह मांगता हूँ और जो चीज़ इसमें है और जिस गरज़ से ये भेजी गई है उसकी बुराई से पनाह मांगता हूँ। और जब बारिश शुरू हो जाती तो चेहरे पर इंबिसात शुरू होता। मैंने, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग जब अब्र देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश के आसार मालूम हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गरानी महसूस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मुझे इसका क्या इत्मीनान है कि इसमें अज़ाब ना हो। कौम आद को हवा के साथ ही अज़ाब दिया गया और वो अब्र को देखकर खुश हुए थे कि इस अब्र में हमारे लिए पानी बरसाया जाएगा, हालांकि उसमें अज़ाब था। अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है, फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिला औदियतिहिम अल आया। इसका तर्जुमा है, उन लोगों ने, यानी कौम आद ने, जब उस बादल को अपनी वादियों के मुकाबिल आते देखा तो कहने लगे, ये बादल तो हम पर बारिश बरसाने वाला है। इरशाद खुदाबंदी हुआ कि नहीं, बरसने वाला नहीं, बल्कि ये वही अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे और नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अज़ाब ला। एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अज़ाब है जो हर चीज़ को अपने रब के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनांचे वो लोग उस आंधी की वजह से ऐसे तबाह हो गए कि बजुज़ उनके मकानात के कुछ न दिखाई देता था, और हम मुजरिमों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। फ़ायदा, ये अल्लाह के खौफ का हाल उसी पाक ज़ात का है जिसका सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन होना खुद उसी के इरशाद से सबको मालूम है। खुद कलाम पाक में इरशाद है कि अल्लाह जल्ले शानहू ऐसा न करेंगे कि उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए उनको अज़ाब दें। इस वादे खुदाबंदी के बावजूद फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ इलाही का ये हाल था कि अब्र और आंधी को देखकर पहली कौमों के अज़ाब याद आ जाते थे। इसी के साथ एक निगाह अपने हाल पर भी करना है कि हम लोग हर वक्त गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और ज़लज़लों और दूसरी किस्म के अज़ाबों को देखकर बजाय उसके मुतासिर होने के, तौबा व इस्तग़फ़ार, नमाज वग़ैरह में मशगूल होने के, दूसरी किस्म की लग़व तहक़ीक़ात में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सही समझ बूझ के सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीन की बातों को फैलाइए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।